अब की बार बजट पेश हुआ है, ये बजट सिर्फ इसलिए पेश हुआ है कि ये जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन को बचाने के लिए बजट पेश किया गया है। ये भाजपा की तानाशाही, उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट निकल के आया है तो भाजपा उससे बौखला गई, बहुत जनता के ऊपर नाराजगी अपनी पेश कर रही है। आज विपक्ष मजबूत है, अपनी बात रख के उसका विरोध करते हैं वो लोग, तब बोल रहे हैं हमारा गला घोटा जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं तानाशाही कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत देश का बजट पास हुआ हो, उसमें बजट सत्र में उत्तर प्रदेश का नाम तक नहीं लिया गया। ये चीज़ उनको विचार करना चाहिए। पूरी सरकार कंफ्यूज है, खासकर जब से उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आए 4 जून की, तब से 4 जून से पूरी की पूरी बीजेपी 4-0 बनी हुई है। बगावत की बू नहीं होनी। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल तक के लूटा गया भारत को, अब 70 साल कहाँ लूटा गया? क्या हम 65 साल के हैं? 65 साल में तो हम देखते गए, कहीं नहीं लूटा गया। 100 आदमी रहते हैं, उस घर को ढहा दिया जाए, एक आदमी नुकसान करता है, उसको कत्लेआम कर दो, सजा दो, फांसी दो, लेकिन पूरे घर क्यों गिराते हो? जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने कहानी पढ़ी थी, तमाशेबाज राजा। तो आज जो देश में चल रहा है, शासन चल रहा है, ये एक तमाशेबाज राजा का शासन है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार जो बजट पास हुआ है उसका विरोध सभी विपक्षी दल कर रहे हैं। आज नीति आयोग की बैठक हुई जिसमें सभी कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का ये मानना है कि जो राज्यों के लिए कुछ नहीं दिया गया है तो सरकार ने कहीं ना कहीं राज्य के साथ भेदभाव किया है। वही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जिस तरह सदन में उन्हें नहीं बोला जाता, नीति आयोग की बैठक में भी उन्हें नहीं बोलने दिया, कई बार माइक बंद कर दिया गया। सिर्फ बिहार को और आंध्र प्रदेश को ही बजट में दिया गई है सौगात और बाकी उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों को नहीं मिली। इसी को लेकर तमाम विपक्षी दल नाराज़ हैं और साफ तौर पे कहना है विपक्षी दलों का कि ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी का माइक बंद कर दिया गया, वो गुस्सा होकर चली गई वहाँ से। कैसे देख रहे हैं? अभी तक तो सदन में सिर्फ नहीं बोलने दिया जाता था, लेकिन अब उनका मानना है कि उनको नीति आयोग की बैठक में भी नहीं बोलने दिया गया। मोदी जी के सामने ही थी वो, जब वो बोल रही थी उनका माइक बंद कर दिया गया। साफ स्पष्ट तौर पे ये देखा जा रहा है कि विपक्ष के किसी भी नेता को, चाहे सुश्री मायावती जी हों या ममता बनर्जी जी हों या हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी हों, किसी की भी आवाज़ को उठने नहीं दिया जा रहा है किसी भी तरीके से। वो चाहे सदन में उठाएं, चाहे नीति आयोग में उठाएं, चाहे और सरकारी संस्थाओं पे पूर्ण रूप से एक छत्र अधिकार हो गया है सरकार का। सरकार एक तरफा काम कर रही है, मतलब चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे नीति आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो। महिला आयोग भी वही काम करता है जो सरकार चाहती है, जिसके लिए चाहती हैं। रेखा शर्मा जी जो उसकी अध्यक्षा हैं, वो उसके खिलाफ ही कार्रवाई की मांग करती हैं जो सरकार के विपक्ष में होता है, अदरवाइज नहीं। लगातार विपक्ष का ये भी आरोप है कि जो राज्यों के लिए नहीं दिया गया, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं दिया गया, तमाम विपक्षी दल इससे भी नाराज़ हैं। क्यों ऐसा किया? नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि ये जो अब की बार बजट पेश हुआ है, ये बजट सिर्फ इसलिए पेश हुआ है कि ये जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन को बचाने के लिए बजट पेश किया गया है। इसमें सिर्फ बिहार को पैकेज दिया गया है और तमिलनाडु को पैकेज दिया गया है, उसको आंध्रा को पैकेज दिया गया है। सिर्फ एनडीए को बचाने के लिए पैकेज आया है। इसमें उत्तर प्रदेश का, और बहुत ही निंदनीय बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत देश का बजट पास हुआ हो, उसमें बजट सत्र में उत्तर प्रदेश का नाम तक नहीं लिया गया, कि उत्तर प्रदेश का ऊ तक बोला गया हो। कोई बजट नहीं, कोई फंड नहीं, कोई छात्र की बात नहीं है, रोजगार की बात नहीं है, शिक्षा की बात नहीं है, महिला सुरक्षा की बात नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई बात नहीं है, पर्यावरण की कोई बात नहीं है। सिर्फ अपने गठबंधन को बचाने की बात है। गठबंधन के अलावा कुछ नहीं, उनको अपनी सरकार बचानी है। और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, सरकार ये बचने वाली नहीं है। इस बजट में बचा लोगे तो अगले बजट तक हम आपकी सरकार को ले डूबेंगे। सरकार बचने वाली नहीं है, लगातार ये भी विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बजट में सिर्फ अपने खास राज्यों के लिए दिया गया है और ये जिस कुर्सी बचाओ बजट था। कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये भाजपा की तानाशाही, उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट निकल के आया है तो भाजपा उससे बौखला गई, बहुत जनता के ऊपर नाराजगी अपनी पेश कर रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश है जो भारत में सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य है, सीटें हैं जिस राज्य में, उसको सिर्फ इसी नज़र से देख रही जनता के ये नाराज़गी, मतलब ये जनता के प्रति रोष दिखा रहे हैं, मतलब जनता के ऊपर अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं कि आपने हमको नकारा है, हमारी सरकार को नकारा, हमारे मंत्रियों को नकारा है, तो उसी के लिए जनता से बदला ये सरकार ले रही है।
लगातार विपक्ष एक तरफ आरोप लगा रहा है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो चाहे सदन हो, चाहे नीति आयोग हो की बैठक हो, लेकिन एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमारा गला घोटने की कोशिश कर रही है विपक्ष। ये एनडीए सरकार अपने आप को बचाने को, अपनी जो विफल सरकार है, रणनीति है, जो मोदी जी का 3.3 आया है इस टाइम, तो उसको बचाने का अपनी प्रयास कर रहे हैं, अपनी विफलताओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बजट आम जनता के बिल्कुल नाकारा गुजरा है, चाहे वो और स्पेशल राज्यों को, बिहार और आंध्रा जैसे राज्यों को खाली बजट दिया गया और बाकी राज्यों को नकार दिया गया, तो कहीं ना कहीं भाजपा की तानाशाही है। क्या सच में ये एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि उनका गला घूटा जाता है, उनकी आवाज़ नहीं उठने दे रहा है विपक्ष, और एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि भाई हमारी आवाज़ को नहीं उठने देते हैं? जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने कहानी पढ़ी थी, तमाशेबाज राजा। तो आज जो देश में चल रहा है, शासन चल रहा है, ये एक तमाशेबाज राजा का शासन है, जो हर वो तमाशा करता है जिससे जनता की सिंपैथी उसको मिले। अच्छा ये बताइए, आपकी लगातार तीसरी बार सरकार है, आपका गला कौन घोट सकता है? और अगर अब भी आपका कोई गला घोटने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है ना, आप नाकाम हैं। आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, जनता की सुरक्षा क्या करेंगे? जब आपका गला घोटने का प्रयास हो रहा है, आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो जनता की सुरक्षा क्या कर पाएंगे? महिलाओं की सुरक्षा क्या करेंगे? छात्रों की सुरक्षा क्या करेंगे? तो ये नाकामी से भरी हुई सरकार है, इनके पास कोई मूल मुद्दों की बात नहीं है, सिवाय अभी तक ये अपने मनमानी करते रहे। अब विपक्ष जब मजबूत हुआ तब ये बोल रहे हैं, अब मनमानी तो चल नहीं रही इनकी, तो अब ये बोल रहे हैं कि हमारा गला घोटने का काम हो रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं इनकी नाकामी दर्शा रहा है ना, ये मोदी सरकार की नाकामी दर्शा रहा है कि ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं। भाई रोजगार, शिक्षा, हर चीज़ तो आपने बेच दी, तब तो इतना मजबूत विपक्ष था नहीं। आज जब विपक्ष मजबूत है, अपनी बात रख के उसका विरोध करते हैं वो लोग, तब बोल रहे हैं हमारा गला घोटा जा रहा। ये तो कहीं ना कहीं तानाशाही आपने की। मतलब विपक्ष मजबूत हो गया इसलिए मोदी सरकार डर गई है? बेशक, बहुत सही। ऐसी सरकार को उखाड़ देना चाहिए जो सरकार भारत के खिलाफ और भारतवासियों के खिलाफ काम करे। ऐसे सरकार को कोई न, भाई बहन सब मिल करके ये लाडली योजना, दुनिया की योजना के चक्कर में अपने भारत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये तो कह रहे सबका साथ सबका ना, ये साथ सबका विकास, तो विकास उसका जो एक घर में 100 आदमी रहते हैं, उस घर को ढहा दिया जाए, एक आदमी नुकसान करता है, उसको कत्लेआम कर दो, सज़ा दो, फांसी दो, लेकिन पूरे घर क्यों गिराते हो? ऐसा कानून कहाँ है? कौन से देश में है? विदेश में है कि देश में है? कौन सा कानून है बताएं जरा ये किसी के आपके हक में हो या मेरे हक में हो, ये विरोधाभासी की बात नहीं है। बात यह है कि अगर इतने लोग पूरे घर में, पूरे गांव में, अगर एक घर में सब लोग रह रहे हैं, कोई आदमी अगर एक घर में कोई आदमी एक आकर के चोरी बदमाशी करके आ गया, तो क्या चाहे वो घर के सदस्य क्यों ना हो, लेकिन उस सदस्य को आप फांसी दे दो। अगर उस घर के लोग आपसे उसको छुड़ाने में मशवरा करें, आपको योगदान करें, तब वो गुनहगार हैं। लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते हो और न उसको सजा दे, पूरे घर गिराते हो। मतलब बुलडोजर ये दोनों तरफ की यही हाल है। तो ये नहीं होना चाहिए ना भारत के अंदर। भारत हमारा सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, लेकिन बगावत की बू नहीं होनी। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल तक के लूटा गया भारत को, अब 70 साल कहाँ लूटा गया? क्या हम 65 साल के हैं? 65 साल में तो हम देखते गए, कहीं नहीं लूटा गया। जैसे भारत था वैसे ये 4 रोड बना देने से भारत का विकास हो गया। ये तो कह रहे 10 सालों में हमने बहुत आप जाके देखिए यही लखनऊ के अंदर, आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, लाल बाग के पास जो बस अड्डा है, आप देखिए जाके, एक जहाँ पे खिंजीर जानवर रहता है उससे भी बदतर मोहल्ला है, जाके देखिए आप। अगर अपन अपने लखनऊ की बात करते हैं, हमने तो कहीं नहीं यहाँ पे देखा, तो यहाँ मैदान देखा थोड़ा सा। ये तो कहते हैं स्मार्ट सिटी बना दिया है। कौन वही स्मार्ट सिटी? हम तो कहीं नहीं देख रहे स्मार्ट सिटी। बेरोजगारी चरण सिंह पर बेरोजगारी रो रही है, गुहार मार रहे हैं, कोई आदमी को सुखी नहीं देख रहे हैं। जबरदस्ती बात करने से क्या होता है कि हम कहते हैं स्मार्ट सिटी बना दी, स्मार्ट सिटी बना दिया, बार बार कहते हैं मोदी जी भी दावा करते हैं। तो सही बात है, स्मार्ट सिटी में नाव चल रही है और फ्लाईओवर पे जाम लग रहा है, ये स्मार्ट सिटी है। एक और आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे कि उनका गला घोटने का काम कर रहा है विपक्ष, मोदी जी कह रहे हैं, क्या वाकई? किसका गला घोटना? मोदी जी का। मोदी जी भगवान है? भगवान तो है नहीं, लोकतंत्र में है, जनता द्वारा चुने गए हैं, उनसे सवाल करने का भी प्रश्न है और लोग प्यार भी करते हैं, सवाल भी पूछते हैं। और अगर आप गलत काम करोगे तो लोग सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? आप बता रहे हो कि हमने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और आज भी लोग 80 करोड़ लोगों को आप राशन देने की बात कर रहे हो। पहले तो आप कन्फ्यूज है जो वो कन्फ्यूजन दूर करें कि आप या तो ये कहें कि हम विकास कर रहे हैं तो लोगों को गल्ला देना बंद करें। अगर आप गल्ला दे रहे हो तो फिर ये मत कहें कि हमने 5 ट्रिलियन
डॉलर की इकॉनमी बना दी है। ये चीज़ उनको विचार करना चाहिए। पूरी सरकार कंफ्यूज है, और खासकर जब से उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आए 4 जून की, तब से 4 जून से पूरी की पूरी बीजेपी 4-0 बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में तो ऐसी हलचल मची हुई है, तीनों के तीनों सीएम डिप्टी सीएम सब दिल्ली में ये हैं। बिल्डोजर का नतीजा है। अब दिल्ली वाले यूपी वालों में बिल्डोजर चलवाएंगे अब। अच्छा, जी, मतलब गिर जाएगी सरकार? अब तो बस उनसे सरकार से पूछो कि गिर जाएगी कि बच जाएगी। है? सरकार गिरी है, वो गिरी जाएगी। लंगड़ी सरकार बहुत दिन चलती है। बिल्कुल। तो आप लोगों सुंदर का है तो हम सुंदर ही कहेंगे। मेरा आत्मा और वो परमात्मा, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो सुंदर हमको आपको रहने के लिए कहा है। ये नहीं कि गुखुल बिछाने के लिए किया है। चलिए, बहुत तो सही, आप जाएं। बहुत सही। तो लोग की क्या हकीकत है ग्राउंड पे आप सुन रहे हैं, क्योंकि लगातार जो योगी सरकार, मोदी सरकार दावा करती है स्मार्ट सिटी का और तमाम बातों का जो दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार, मैं कहूँगी उन दावों में कितनी हकीकत है ये आपने देखा, ग्राउंड रियलिटी देखी। इसी तरह की तमाम ग्राउंड रियलिटी के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।